हाय गाइस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आपके सामने हम शेयर लेके आए आज हिंदुस्तान जिंक ओएफएस। ये ओएफएस क्या है समझाएंगे और इसमें वेदांता लिमिटेड का क्या रोल है, सारी चीज़ें हम जानेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख भी रहा होगा, ओएफएस ओएफएस क्या है? ये एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है ओएफएस, जिसको क्या करते हैं, कोई भी कंपनी या कोई भी जो शेयर होल्डर्स हैं, मेनली जो प्रमोटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने कंपनी के किसी भी प्रकार का फंड रेज करना होता है तो अपने शेयर को सेल्स करते हैं। तो ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर दिया जाता है डिस्काउंटेड प्राइस में। ऐसे नॉर्मल प्राइसेस में तो कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन डिस्काउंट, थोड़ी डिस्काउंट में दिया जाएगा तो लोग खरीदेंगे उसको। वो ऑफर दिया जाता है, उससे क्या होता है, कुछ फंड रेज होता है। उस फंड को कंपनी अपने मार्केट को एक्सपेंड करने में भी यूज कर सकती है, कई बार कर्जा चुकाने में खर्च करती है उसको। अलग अलग कंपनी की स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसमें वो खर्च को यूज करती है। यस, नेक्स्ट हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कंपनी ने जो ये रखा है ओएफएस, उसका जो फ्लोर लेवल रखा है वो 486 रखा है, जबकि अभी करंट प्राइस जो मार्केट रेट जो चल रहा है वो 573 चल रहा है। 573, तो 573 चल रहा है करंट, लेकिन ये आपको मतलब लगभग 15.2% नीचे से आपको सेल कर रही है कि आप इतने कम भाव में इसको ले लो बाद और हमें पैसा दे दो। कहने की बात सीधी सीधी ये है। तो हिंदुस्तान जिंक में सबसे ज़्यादा जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो है वेदांता लिमिटेड की। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको हर एक चीज़ जानने को मिलेगा। मैं आपके लिए पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट पूरी चीज़ें बना के तैयार करके लाया हूँ। आपको हर एक चीज़ से वाकिफ़ कराऊंगा मैं, क्या इसका ये इशू है। देखिए यहाँ पे देखिए, कंपनी को कितना पैसा जुटाना है। कंपनी को पैसा जुटाना है 6,500 करोड़। ओके, 6,500 करोड़ वेदांता लिमिटेड, ये वेदांता लिमिटेड बेच रही है अपना स्टेक। और मार्केट्स जो अभी मार्केट चल रहा है, मार्केट प्राइस जो इसकी 773 चल रही है, 500 सॉरी ये कितना 573 चल रही है, उसे डाउन में 486 पे ये ऑफर कर रही है कि आप इस प्राइस में ले लीजिए। ओके, बाद में क्या है, नेक्स्ट आप पढ़िए, थ्रू द ओएफएस प्रोमोटर वेदांता प्लान्स ऑफ। कितना स्टेक बेचना चाहती है वेदांता बेचना चाहती है 3.17 स्टेक। और इसको देखा जाए तो 133.7 मिलियन इक्विटी शेयर्स, इतने इक्विटी शेयर्स ये हो जाएंगे, इनको वेदांता बेचना चाह रही है। और उसके थ्रू वेदांता जो है वो पैसा कमाना चाह रही है 6,500 करोड़ का। नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या है, देखो इसमें है वेदांता, एक तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, एक तो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स और एक रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर जो सेल डेली खरीदते बेचते हैं, और नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं उनके लिए। तो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए फ्राइडे का दिन, कहने का मतलब 16 अगस्त का दिन रखा है ओएफएस के लिए। वो अपना बिडिंग लगा सकते हैं। वो हाँ, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, वो बाद में बिडिंग प्रोसेस है, पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से सिस्टम है। आपको मिल भी सकता है शेयर, नहीं भी मिल सकता है। ये जरूर नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया तो आपको मिल ही जाएगा। हाँ, मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। यस, नेक्स्ट, यदि आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक दूसरा दिन रखा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नेक्स्ट डे जो मार्केट का जो मंडे का दिन है वो रखा गया है। यस, ओके। ऑफर फॉर सेल मैंने आपको बता दिया, 133.7 मिलियन शेयर्स ऑफर में जाएंगे, मीनिंग वेदांता इतने शेयर्स को निकालना चाह रही है। नेक्स्ट, अभी देखें हम कब, जून 2024 के एंड तक का डाटा देखें तो वेदांता के पास में कितने शेयर्स हैं। वेदांता के पास में है 64.62% स्टेक जो है हिंदुस्तान जिंक का है। हिंदुस्तान जिंक जो कि इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जिंक प्रोड्यूशन करने का। और गवर्नमेंट के पास में इसका जो है वो है 29.54% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट के पास में है। तो मेनली वेदांता हो गई और दूसरी गवर्नमेंट हो गई, दो के पास ही मैक्सिमम इसके शेयर्स आ गए। नेक्स्ट इसका हम डिस्कस करते हैं हम पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में क्या है, आप ये देख लो, वेदांता के पास में इसका 64% के आसपास है। उसका जो कॉस्ट लगभग हम निकाले कि कितना टोटल कितना प्राइस का है, वो है 2.42 ट्रिलियन रुपीज़ का।
यानी 2.42 ट्रिलियन डॉलर का मतलब पूरा स्टेक इतना पैसे में हम कन्वर्ट करके देखें तो वेदांता का है। यस। नेक्स्ट, वेदांता जो लिमिटेड है उसका जो ये जो चेयरमैन है उसका नाम है अनिल अग्रवाल, ये लीड कर रहा है। इसकी एक कंपनी है यूके में, उसका नाम है VRL, मतलब वेदांता रिसोर्सेस। ये वेदांता रिसोर्सेस के पास में कुछ डेट है, उस डेट को ये लोग बोल रहे हैं कि हम ये पैसा जुटा के जो VRL है उसका डेट कम करना चाहते हैं, उसका डेट हम ख़त्म करना चाहते हैं। यस, ऐसा हमारा प्लान है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं? पॉइंट नंबर 11 में बोल रहे हैं यस, इन जून ये जो VRL है इसकी भी एक सब्सिडरी है, वो फिंडेसर इंटरनेशनल है। ए यूनिट ऑफ VRL सोल्ड 2.6% ऑफ स्टेक इन डोमेस्टिक लिस्टेड कंपनी। इसने भी 2.6% स्टेक बेचा था, जिससे इसको कितना, वेदांता को कितना पैसा मिला? उसे 4,184 करोड़ रुपए उसको मिला। उससे उसने उसका डेट है उसको चुकाने का काम किया। और इसमें दे रखा है एट द एंड ऑफ जून वेदांता's नेट डेट, अभी जून के एंड तक का डाटा है, वेदांता के पास नेट डेट जो है वो 61,324 करोड़ है। और ग्रॉस डेट की जहाँ पे बात आती है, ग्रॉस डेट की जहाँ पे बात आती है वो कहीं ज़्यादा है। ग्रॉस डेट की बात आती है वो देखिए आप, ग्रॉस डेट है 68,016 करोड़। यस। तो VRL जो है, VRL जो यूके में काम कर रही है, डेट लेवल स्टोर्ड एट अराउंड 6 बिलियन USD, इसका VRL का डेट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इन जुलाई वेदांता आल्सो रेज्ड, जुलाई में वेदांता ने 8,500 करोड़ का फंड रेज किया था इन फ्रेश कैपिटल यानी फ्रेश इशू किया था, इशू 193.1 मिलियन न्यू इक्विटी शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 440 पे ये काम किया था। ये किसको बेचा था? ये बेचा था इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये बेचा था। बाकी नेक्स्ट जो है इसमें पॉइंट नंबर 16 है वो वेदांता राइजेज OFS साइज ऑफ हिंदुस्तान जिंक सेट्स टू ऑफलोड 1.31, यानी 3.31% स्टेक वेदांता बेचने जा रही है हिंदुस्तान जिंक में से, क्योंकि वेदांता उसका एक बहुत बड़ा प्रमोटर है। बाकी न्यूज़ आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।